पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात का मामला। वजीर आजम ने सदर मुमलिकत का खत पीटीआई की प्रेस रिलीज करार दे दिया। दोनों सूबाई असम्बलियां किसी आईनी या कानूनी मकसद के लिए नहीं, वफाक को ब्लैकमेल करने के लिए तोड़ी गई। आपने इस बदनीयती पर किसी किस्म की तशवीश जाहिर नहीं की। आइन की छेड़छाड़ को भी मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया, जो निहायत अफसोसनाक है। आइन ने इंतखाबात कराने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन को सौंपी है। मरासला सदर के आईनी मनसब का आईनादार नहीं, हम अपनी जिम्मेदारियों से पूरी तरह आगाह हैं। हुकूमत पुरअज़्म है कि किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं देंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने 5 सफ़हात पर मुश्तमिल 7 नकाती जवाब भिजवा दिया। कौमी कमीशन बराए इंसानी हुकूक की रिपोर्ट पीटीआई हुकूमत पर फर्द जुर्म। मौजूदा हुकूमत आइन के मुताबिक आज़ादी इजहार पर मुकम्मल यकीन रखती है। आपने निजी और सरकारी इमलाक की तोड़ फोड़ और अफरा तफरी पैदा करने की कोशिशों को नज़रअंदाज कर दिया। साबिक दौर में सियासी मुखालिफिन का सफाया करने के लिए नैब को इस्तेमाल किया गया। अफसोस, बतौर सदर पाकिस्तान आपने एक बार फिर इन वाक़यात पर आवाज़ बुलंद नहीं की। अपने ख़त में आपने जो लबो लहजा इस्तेमाल किया, इस वजह से जवाब देने पर मजबूर हुआ हूँ। वज़ीर आज़म के सदर मुमलिकत को लिखे गए जवाबी मुरासले का मतन। इमरान नियाजी ने हमेशा सिर्फ बयानबाजी की। कौम इनकी वफाकी और सूबाई हुकूमतों की मायूस कुन कारकर्दगी से मुतालिक पूछ रही है। आज के मुआशी, सियासी और इंतजामी चैलेंज इनकी नाकाम पॉलिसियों का ही शाखसाना है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ट्वीट। पहले तराजू के पलड़े बराबर करो, फिर इलेक्शन कराओ। हम लोग इलेक्शन से नहीं डरते, हम लोग सेलेक्ट होके नहीं आते, हम इलेक्ट होके आते हैं। जो सेलेक्ट होके आता है उसको फिक्र होनी चाहिए। उनकी जो पूरी सियासत है पीटीआई की, वो इस चीज़ पे बेस करती है कि कौन सी तकर्री कब हो रही है, क्योंकि इनकी पूरी सियासत अपॉइंटमेंट्स के इर्द गिर्द घूमती है, बैसाखियों के इर्द गिर्द घूमती है। इनकी पूरी सियासत जो है वो सहूलतकारों के इर्द गिर्द घूमती है। अदलिया ने उसको कहा कि आओ और पेश हो। वो जत्थे लेकर हमला अबर वो हुआ लाहौर हाई कोर्ट पे भी, जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में भी। हम इलेक्ट होकर आते हैं, इसीलिए इलेक्शन से खौफजदा नहीं, फिक्र उन्हें होनी चाहिए जो सिलेक्ट होते हैं। इंतखाबात मुलतवी होने के बाद इन्हें आइन याद आ गया। कौन गारंटी देगा कि अगर पंजाब में नून लीग जीती तो ये नताइज कबूल कर लेंगे। इनकी पूरी सियासत ही तकर्रियों और सहूलतकारों के गिर्द घूमती है। बहानेबाजियों के बाद जत्थे लेकर अदलिया पर हमलावर होना मुल्की तारीख का बदतरीन वाक़या है। अभी तो किसी ने इनको उंगली भी नहीं लगाई। आइन की धज्जियां उड़ाने वाला आज़ाद घूम रहा है। रियासत इसे पूरी ताकत से रोके। मरियम नवाज की गरज बरस। सदर मुमलिकत ने अपने ख़त में जो सवालात उठाए उनमें से एक का जवाब भी नहीं दिया गया। जो सदर का ख़त है वो आइन की बुनियाद के ऊपर लिखा गया है और उसका जवाब इस कदर बेहुदा दिया गया है कि उससे लगता है कि वो कोई नून लीग की कोई तर्जुमान है जो कि जिसने वज़ीर आज़म का ख़त जो है वो लिखा है। आइन के ऊपर अमल दरामद के अलावा पाकिस्तान में कोई रास्ता नहीं है। सदर मुमलिकत ने अपने खत में शहबाज शरीफ को आइन पर अमल करने का मशवरा दिया। जाहिर है ये बात इनको तहरीक इंसाफ की प्रेस रिलीज ही नजर आएगी। अगर सदर के असेंबली तोड़ने और नए इलेक्शन में जाने के इकदाम पर अमल होता तो मुल्क आइनी, सियासी और मुआशी गिरदाव में ना फंसता। फवाद चौधरी का रद्द अमल। आने वाला हफ्ता जो है, ये हफ्ता पाकिस्तान की तारीख के लिए मेरे ख्याल में एक मोड़ साबित होगा। लाहौर के अवाम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम खौफ व हिरास, तमाम गिरफ्तारियों, तमाम कंटेनर्स के बावजूद जिस बड़ी तादाद में लाहौरी निकले हैं, लोग कहते हैं अपने कप्तान के लिए निकली है, अपने कप्तान के लिए नहीं, अपने लिए निकली है। उनको नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल किधर जा रहा है। मुल्क में फस्तायत उरूज पर जब सूरत हाल ऐसी ही रहेगी तो फिर जमहूरियत की कोई गुंजाइश नहीं। ये पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ तबाही की तरफ लेकर जा रहे हैं। कल लाहौर में कामयाब जलसे में अवाम ने बता दिया कि वो किसके साथ हैं। असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
सदर मुमलिकत ने शहबाज शरीफ के खिलाफ आईनी चार्जशीट फ्रेम की। जवाबी खत से कुछ नहीं होगा। हुक्मरानों को आइन से इनहराफ पर सुप्रीम कोर्ट के सामने जवाब देना होगा। शहबाज शरीफ सुन ले, इलेक्शन से फरार मुमकिन नहीं। मीनार पाकिस्तान पर अवामी रेफरेंडम ने साबित कर दिया कि इमरान खान ही मकबूल तरीन लीडर हैं। परवेज इलाही का रिएक्शन। तुम इलेक्शन नहीं कराना चाहते, तुम फिर से अपनी सिलेक्शन कराना चाहते हो। कल लाहौर के लोगों ने तो उसको मुस्तरद किया है, यहाँ तक मुस्तरद किया है कि हॉकी ग्राउंड की तस्वीरें जोड़कर, मीनार पाकिस्तान की तस्वीरें जोड़कर, फिर उसके दरमियान से मीनार पाकिस्तान ही गायब हो गया कल तस्वीरें को जोड़ते जोड़ते। 10 निकाती एजेंडा में गवर्नेंस मुल्क की ठीक कर दूंगा। वो कैसे ठीक करोगे? 10 साल खैबर पख्तूनख्वा में रहे हो, 4 साल वफाक में रहे हो, 4 साल पंजाब में रहे हो, तो गवर्नेंस ठीक करने का मतलब जो है कि फरा गोगी और पिंकी पीरनी को मुल्क की गवर्नेंस हवाले कर दोगे तो मुल्क का गवर्नेंस ठीक हो जाएगी, जो तुमने की। अगर करनी थी मईशत ठीक तो 10 साल खैबर पख्तूनख्वा में क्यों नहीं की? इमरान न्याजी इलेक्शन नहीं, फिर से अपनी सिलेक्शन चाहते हैं। लाहौर के अवाम ने उन्हें मुस्तरद कर दिया। कल जलसे की तस्वीर को जोड़ते जोड़ते मीनार पाकिस्तान ही गायब हो गया। 10 निकाती एजेंडा भी किसी मजाक से कम नहीं। अगर मईशत ठीक करनी थी तो 10 साल खैबर पख्तूनख्वा में क्यों नहीं की? फॉरेन फंडिंग का जवाब दे दें, मनी लॉन्ड्रिंग पर खुद काबू पाया जाएगा। इनकी पटारी में आखिरी झूठ मेरी जान को खतरे की गर्दान है। कानून ताकतवर और गरीब के लिए उस दिन एक होगा जब तुम जेल जाओगे। मरियम औरंगजेब की ललकार। चीखना, चिल्लाना और कलाबाजियां लगाना इमरान न्याजी के किसी काम नहीं आएगा। दुश्मनों के हाथों में खेलने वाले को कप्तानी वापस नहीं मिलेगी। फॉरेन फंडेड फितने का रास्ता रोका जाएगा। तुम्हारी 4 साला हुक्मरानी ने पाकिस्तान की मुआशी बुनियादें हिला दी। जुल्म, झूठ, साजिश और लूटमार का हिसाब दिए बगैर जान नहीं छूटेगी। ख्वाजा साद रफीक की लफ्ज़-ए-वार। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल दोपहर 3 बजे होगा। एजेंडा जारी कर दिया गया। अमनो अमान, इक्तसादी चैलेंजेस और कौमी इदारों की तकरीम समेत 8 निकात पर बहस होगी। हुकूमती तब्दीली के बाद पीटीआई के सेनेटर्स पहली बार शिरकत करेंगे। इमरान खान का इंतखाबी तैयारियां जारी रखने का फैसला। पार्टी इलेक्शन सेल कायम। हमायूं अख्तर फोकल पर्सन होंगे। वोटर लिस्टों, ब्लॉक कोड और दीगर तकनीकी मामलात पर मुआवनत की जाएगी। हसन न्याजी कोयटा में जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश। 1 रोजा राहदारी रिमांड पर पंजाब पुलिस के हवाले। पीटीआई रहनुमा को लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया जाएगा। वज़ीर आज़म का बहावलपुर और मुल्तान का दौरा। आवाम को मुफ्त आटे की फराहमी का जायजा। लोगों से गपशप, मसाइल दरियाफ्त किए। शहरियों को ज्यादा से ज्यादा सहूलतों की फराहमी यकीनी बनाई जाए। जो शहरी 1 थैला ले चुका है उसे आइंदा 2 थैले दिए जाएं। शहबाज शरीफ की इंतजामिया को हिदायत। रमजान में कमर तोड़ महंगाई, आवाम रिलीफ को तरस गए। आटा, चीनी, घी, दालें, फल, सब्जियां गरीब की दस्तरस से बाहर। मुश्किल वक्त में नाजायज मुनाफाखोर भी सरगर्म। हर शहर में अपनी मर्जी का रेट, कोई पूछने वाला नहीं। पेट की आग कैसे बुझाएं? सरकार बताए कहां जाएं? 2 वक्त की रोटी को तरसते आवाम का एक ही सवाल। हुकूमत से यही दरख्वास्त है कि यार आपस की लड़ाइयाँ छोड़कर हमारे मतलब कुछ सोचें ताकि गरीब बंदे को 2 वक्त की रोटी जो है ना आसानी से मुयसर हो सके। एक तो महंगाई बहुत ज़्यादा है। आटा जो है ना वो सस्ती आटा दे रहा है लेकिन वो सस्ता लोगों को नहीं मिल रहा। जो आवाम हकदार है उसको नहीं मिल रहा। गरीब लोगों का जीना हराम हो गए। जीना इतना मुश्किल हो गया कि हर कोई मतलब खुदकुशी पे लगी हुई है। आप देख रहे हैं कि लोग अपने खुद को गोली मारते, बच्चों को जहर खिलाते इस वजह से कि उसकी बस नहीं है कि 2 टाइम की रोटी वो कमा सके।
सिराजुल हक का कराची में बल्दियाती इंतखाबात और ECP की कारकर्दगी के हवाले से चीफ जस्टिस को खत। इलेक्शन से कबल ही सिंध की हुक्मरान जमात ने कराची में जाले मेयर का दावा किया। हल्का बंदियों और अमले की तैनाती में बदनीयती से काम लिया गया। कई यूनियन कमेटियों में सिर्फ जाली वोट भुगताए गए। अमीर जमात इस्लामी की अज खुद नोटिस लेने की अपील। सिंध के 15 अजला में जिमनी बल्दियाती इलेक्शन। हैदराबाद, लाड़काना, सखर, जामशोरो, जैकबाबाद, बदीन, कंदकोट और दीगर शहरों में वोटों की गिनती जारी। कराची वाले लुटेरों के रहमो करम पर सरजानी टाउन में डकैती की वारदात। मज़ाहमत पर मुल्जिमों की फायरिंग। एक शख्स जाम बहक। मसूद के नाम से शनाख्त। लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। डाकू फरार।